भूतगढ़ गांव में वीरू नया था। वह शहर से यहाँ आया था गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में। एक दिन वीरू ने फैसला किया कि वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेगा और भूतगढ़ के लिए रवाना हो गया। देर रात वीरू गांव के पास के रेलवे स्टेशन पर उतरा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और स्टेशन लगभग खाली था। वीरू ने सोचा, यहाँ से गांव तक पहुँचने के लिए मुझे एक बैलगाड़ी ढूंढनी होगी। वह स्टेशन के बाहर निकला और इधर उधर बैलगाड़ी खोजने लगा। उसे कोई गाड़ी नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद वीरू ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी बैलगाड़ी के पास खड़ा है। बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? वीरू ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे भूतगढ़ गांव जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? बुजुर्ग ने वीरू की तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, भूतगढ़ गांव? तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वो जगह इतनी सुरक्षित नहीं है। वीरू ने हंसते हुए कहा, अरे दादा, मैं शहर से आया हूँ। ये गांव की कहानियाँ मुझे नहीं डरा सकती। मुझे बस वहाँ छोड़ दो। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ की जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। कई लोग कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है। वीरू ने मजाक में कहा, चुड़ैल? आप भी मजाक कर रहे हैं। चलिए, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत लोग वहाँ गए पर वापस नहीं लौटे। रात के समय जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। वीरू ने कहा, धन्यवाद दादा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। चलिए, देर हो रही है। बैलगाड़ी में बैठकर वीरू गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में बुजुर्ग ने उसे और भी कहानियां सुनाई, लेकिन वीरू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, याद रखना वीरू, रात में जंगल में मत जाना। वीरू ने हंसते हुए कहा, ठीक है दादा, धन्यवाद। अगली रात वीरू ने सोचा कि वह जंगल की सैर करेगा और अपने साहस का परीक्षण करेगा। यहाँ सब कहते हैं कि जंगल में चुड़ैल है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वीरू ने खुद से कहा। वीरू अपने टॉर्च और मोबाइल के साथ जंगल में घुस गया। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। चांदनी रात में पेड़ों की छाया अजीब आकृतियां बना रही थी। वह खुद को साहसी महसूस कर रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वीरू ने खुद से कहा, यह लोग बस अंधविश्वासी हैं। लेकिन कुछ देर बाद वीरू को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वीरू, ए वीरू, वीरू। वीरू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, किसी ने मेरा नाम कैसे लिया। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक पुरानी वेशभूषा में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बेहद डरावना। कौन हो तुम? वीरू ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा अंत हूँ वीरू। वीरू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और वीरू के करीब आई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वीरू के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, चुड़ैल ने कहा। अब भुगतो। वीरू ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले नाखूनों से वीरू का गला काट दिया। खून की धार बहने लगी और वीरू की चीखें जंगल में गूंजने लगी। परंतु चुड़ैल यही नहीं रुकी। उसने अपने हाथों से वीरू के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही, जैसे वह वीरू के दर्द और पीड़ा का आनंद ले रही हो। अगली सुबह रमेश और गांव के अन्य लोग वीरू को ढूंढने जंगल में गए। उन्होंने वीरू के शरीर के टुकड़े वहां बिखरे हुए पाए।